अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन इस हफ्ते बातचीत कर सकते हैं। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के सुदजा शहर पर फिर से कब्जा कर लिया, जिससे जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका बड़ा कदम उठाने वाला है। युद्ध को रोकने के प्रयास के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने ये जानकारी दी है। ट्रंप की ओर से जनवरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले जाने के बाद दोनों देशों के नेता दूसरी बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे। ट्रंप और पुतिन ने फरवरी में बातचीत की थी और यूक्रेन पर युद्ध समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी। और विटकॉफ ने एक कार्यक्रम में रविवार को कहा कि मुझे लगता है कि इस सप्ताह दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बहुत अच्छी और सकारात्मक चर्चा होगी। विटकॉफ ने इस सप्ताह रूस में पुतिन से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य यूक्रेन पर देश के आक्रमण को समाप्त करना था। अमेरिकी विशेष दूत ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक समझौता होने की उम्मीद है। वही विटकॉफ ने संभावित वार्ता को लेकर कहा कि मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम यहाँ कुछ वास्तविक प्रगति देखेंगे। और यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की है कि उसने सुदजा शहर से अपनी सेना वापस ले ली है। और यूक्रेन ने यह घोषणा रूस के उस दावे की कुछ दिनों बाद की, जिसमें कहा गया कि उसने शहर पर फिर कब्जा कर लिया है। सुदजा रूस के क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से कब्जाए गए सबसे बड़े शहरों में से एक था। और यूक्रेनी सेना का इस इलाके को छोड़ना जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। इसकी वापसी रूस की आक्रामक रणनीति को दिखाता है, जिसमें वह यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में लगा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदजा रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे भीषण लड़ाई का केंद्र रहा है। हमले से पहले यहाँ 5000 की आबादी रहती थी। यूक्रेन के टॉप सैन्य कमांडर ने गुरुवार को कहा कि रूसी विमानों ने सुदजा पर इतने हमले किए कि शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूस के इलाके पर यूक्रेनी सेना ने पिछले साल अगस्त में हमला किया था। रूसी सैनिकों ने इस इलाके के ज्यादातर हिस्से को वापस हासिल कर लिया है। वही रविवार को अमेरिका की तरफ से हूतियों पर हमला और ट्रंप की तरफ से हूतियों के हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाने के बाद ईरान ने साफ कहा था कि वो हूतियों की मदद नहीं कर रहा। बता दें कि हूती विद्रोही लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने रविवार को फिर से इस बात से इनकार किया कि वो यमन के हूती विद्रोहियों को कोई मदद दे रहा है। ये बयान तब आया जब अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को हूतियों की हरकतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और यमन के हूती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा कि एक हमला उत्तरी सादा प्रांत में 2 घरों पर हुआ, जिसमें 4 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि हूती विद्रोही लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले कर रहे हैं और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे ये सब गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं, जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। जनवरी में गाजा में युद्ध विराम के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन इस महीने इजराइल की तरफ से गाजा में मानवीय सहायता रोकने के बाद उन्होंने फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।